Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश कर दिया है और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत का बजट 53.5 लाख करोड़ रुपए का रहा। इस बजट में सरकार ने कई बड़े और रणनीतिक ऐलान किए हैं, जिसमें कि सबसे अहम घोषणा पर्सनल इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी घटाने को लेकर है। अब तक विदेश से अपने निजी इस्तेमाल के लिए मंगाए जाने वाले सामान, चाहे वो फिर गैजेट्स हो, दवाइयां हो या गिफ्ट आइटम्स हो, उन पर 20% कस्टम ड्यूटी आपको देनी पड़ती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे घटाकर 10% कर दिया है। यानी कि विदेश से सामान मंगवाना अब पहले के मुकाबले में काफी सस्ता हो गया है। वित्त मंत्री ने साफ कहा कि कस्टम और सेंट्रल एक्साइज से जुड़े इन प्रस्तावों का जो मकसद है वो टैरिफ स्ट्रक्चर को सरल बनाना है, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट्स को ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाना और ड्यूटी इन्वर्जन जैसी समस्याओं को दूर करना है। इसके साथ ही बैटरी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होने वाले लिथियम आयन सेल्स के जो कैपिटल गुड्स पर भी टैक्स की यहां पर छूट दी गई है, बढ़ा दी गई है। सदन में वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने वित्तीय अनुशासन को लेकर 2021-22 में किया गया अपना वादा निभाया है। 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है, जबकि 2026 से 27 में ये और घटकर 4.3% होने की उम्मीद जताई गई। लेकिन इस फैसले का एक बड़ा जियो इकोनॉमिक संदेश भी है। हम जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ाने की जो नीति अपनाई थी, अब ऐसे में भारत के पास में दो रास्ते थे। या तो अमेरिका की तरह जवाबी कार्रवाई करते हुए टिट फॉर टैट की नीति अपनाई जाती, यानी कि अमेरिकी के जो सामान थे उन पर भी टैक्स बढ़ा दिया जाता, या फिर भारत अपनी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा ओपन, मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनाता। और भारत ने यही दूसरा रास्ता चुना। सरकार का मानना है कि अगर जवाब में टैक्स बढ़ाए जाते तो उसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता, इसलिए भारत ने अपने बाजार को और भी ज्यादा आकर्षक बनाने का फैसला किया। पर्सनल इंपोर्ट पर ड्यूटी को घटाकर भारत ने यह संदेश दिया कि वो खुद को बंद नहीं करेगा, बल्कि ग्लोबल इंटीग्रेशन को तरजीह देगा। इतना ही नहीं, भारत ने अपनी सप्लाई चेन को भी डाइवर्सिफाई करने की रणनीति पर काम किया है। बता दें कि ट्रंप की नीति का मकसद था कि दुनिया की कंपनियां अमेरिका पर निर्भर रहे, लेकिन भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर और यूरोप और अन्य देशों के साथ व्यापारिक समझौते बढ़ाकर ये साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका से व्यापार महंगा होता है तो भारत के पास दूसरे देशों के विकल्प खुले हैं। यानी कि अगर आप हमारे लिए दीवारी खड़े करेंगे तो फिर हम बाकी दुनिया के लिए दरवाजे खोल देंगे। तीसरा और सबसे अहम पहलू यह भी है इनपुट कॉस्ट को कम करना। पर्सनल इंपोर्ट पर ड्यूटी घटाना सिर्फ शुरुआत है। बजट में कई ऐसी मशीनों और कच्चे माल पर भी टैक्स कम किया गया है जो विदेश से आयात होते हैं। इससे भारतीय कंपनियों की लागत घटेगी और जब लागत घटेगी तो भारत में बनने वाला जो सामान है, चाहे वो मोबाइल हो या कपड़ा, और भी ज्यादा सस्ता हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि अमेरिका के द्वारा लगाए गए 10-20% अतिरिक्त टैरिफ के बावजूद भी भारतीय उत्पाद ग्लोबल मार्केट में कीमत के मामले में टिके रहेंगे। इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक पेंटर हैं और पड़ोस की दुकान में आपके ब्रश पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। आमतौर पर आप भी जवाब में उस दुकानदार को अपने घर आने से मना कर देते हैं, यानी कि टिट फॉर टैट की रणनीति अपनाते हैं। लेकिन इस बार आपने क्या किया? आपने दूसरे शहरों से ब्रश मंगाने वाले टैक्स को आधा कर दिया। अब आपके पास सस्ते ब्रश हैं, आपकी पेंटिंग बेहतर है और सस्ती बन रही है, और आप अपनी पेंटिंग सिर्फ पड़ोस की दुकान पर ही नहीं बल्कि पूरे शहर में बेच पा रहे हैं। ठीक यही रणनीति यहां भारत ने अपनाई है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि भारत ने ट्रंप के टैरिफ का जवाब शोर से नहीं, समझदारी से दिया है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।